तो एबीपी ज्ञान फार्मेसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नए यूज़र हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के अंदर जो थर्ड यूनिट बचा था, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस GLP। हम उसके अंदर क्या पढ़ेंगे? जनरल प्रोविज़न, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, टेस्ट एंड फैसिलिटी, ऑपरेटिंग, टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल्स। हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट के अंदर। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस क्या होता है, पहली चीज़ ये जानेंगे। ठीक, GLPS, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, ये एक गाइडलाइन है जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल, QC क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक, इसमें GLP जो एक मेन प्रिंसिपल क्या है कि जो एसोसिएशन और क्वालिटी को इंटीग्रेट करना, ठीक, जो कि नॉन क्लिनिक होते हैं, जो लेबोरेटरी में स्टडी क्या करते हैं, मेनली इंटेंडेंट एंड सपोर्ट एंड रिसर्च, कितना सपोर्ट हो रहा है, कितना रिसर्च में, और मार्केटिंग क्या है, प्रीमेंट क्या है प्रोडक्ट को, वो गवर्नमेंट होती है वही गवर्नमेंट जो होती है वही जनरेसिस करती है। ठीक, GLP क्या है? क्वालिटी मैनेजमेंट है जिसमें हम सिस्टम को आइडेंटिफाइड करते हैं और क्वालिटी को एक स्टैंडर्ड मानते हैं और उसमें स्टडी क्या करते हैं, कितना कंडक्शन है, कितना डाटा है, इन सब को कलेक्ट करने के बाद कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी करना, रिस्पॉन्स देना, ये होता है GLP। ठीक, मेनली क्या है कि जो मेन इसका पर्पज़ ये होता है कि कितना प्रमोट हो रहा है, जो कि सेल्फ और हाई क्वांटिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है या केमिकली प्रोसेस से या नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्टिंग से। ठीक, इसका स्कोप क्या है GLP का? GLP का स्कोप क्या है? जो कि अप्लाइड किए जाते हैं नॉन क्लिनिकल सब्सटेंस के साथ, जिसमें टेस्ट कंटामिनेटेड या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, या जो प्रोडक्ट वेटनरी ड्रग्स या कॉस्मेटिक्स ड्रग्स वो GLP में आते हैं। ठीक, दूसरा स्कोप क्या है? ये इंडस्ट्रियल केमिकल। नेक्स्ट में क्या है? जो टेस्ट एंड मोस्टली सिंथेसिस करना केमिकल को और उसकी बायोलॉजिकल ओरिजिन जानना और लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ टेस्ट करना, सेकेंड स्कोप। थर्ड स्कोप क्या है? प्रॉपर्स टेस्टिंग करना, गेट करना और डाटा को कितनी प्रॉपर्टी शो करिए, उसकी सफिशिएंट क्या है और रिस्पॉन्स क्या दे रहा है ह्यूमन के हेल्थ के अंदर उसको देना। ठीक, मेन इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मेन क्या है कि जो GLP प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड द डाटा एंड सबमिट द रिकॉर्ड, जो एक्यूरेट देता है डाटा और रिजल्ट में ऑब्टेन करता है ड्यूरिंग स्टडी। नेक्स्ट में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल में क्या होता है कि जो पर्सनल प्रोसेस होते हैं। ठीक, पर्सनल में क्या होता है कि एक पर्सन होता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं उस कंडीशन में साथ जिसमें सपोर्ट करता है, और उसमें हम स्टडी क्या करते हैं, जो नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी होती है मस्ट जब नेसेसरी हो, ज़रूरत हो, उसको ट्रेनिंग और उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, तभी उसको परफॉर्मेंस और क्वालिटी को सेटिस्फाइज करें। एक ऐसा पर्सन इसमें होना चाहिए जो कि ट्रेड हो। ठीक, जो कि ट्रेड हो और उस कंडीशन में क्या हो, एक प्रोटेंटल हो, जो कि किसी भी एनी पर्सन हो जिसके साथ लाइसेंस हो और उसके पास एक
कोई इफेक्ट ना आने दो। ठीक, जो इंटीग्रेट करता है कि इंटीग्रेट में क्या है, एक क्वालिटी के साथ साथ उसमें हम मोस्टली स्टडी करते हैं कि कितनी यूनिट क्वालिटी और फंक्शन का रिकवर हो रहा है, उस फंक्शन को देखना, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टॉप मैनेजमेंट में क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं, डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट कंपनी जो हमारी कंपनी होती है वो क्वालिटी को डेवलपमेंट करने की कोशिश ज़्यादा करती है और ग्रो कराती है। ठीक, डेवलपमेंट में जो कंपनी और क्वालिटी का मेन ऑब्जेक्टिव को देखना, ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, डिजाइनिंग एक सिस्टम और प्रोडक्ट को देखना, क्वालिटी को इवैल्यूएशन करना और सर्विलांस को देना। ठीक, हेड एंड क्वालिटी डेवलपमेंट, जो हेड एंड क्वालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें इवैल्यूएशन करते हैं बैच के रिकॉर्डिंग या कितना रिजेंशन हो रहे हैं, कितना रिजेंशन होते हैं स्टैंडर्ड में या अप्रूवल हो रहे हैं, कितना मटेरियल पैकिंग हो रहा है, मटेरियल कितना बल्क और कितना फाइन्स हो रहा है, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं। ठीक, जो अप्रूवल क्वालिटी कंट्रोल होते हैं उस प्रोसीजर को इंस्ट्रक्शन करते हैं और टेस्ट करते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग। ठीक, और मेंटेन करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट में आया मेंटेन, और जो परमिशन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है उसको डेवलपमेंट करना। पर्सनल क्या है, पर्सनल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी रख सकते हैं जिसमें रिकॉर्ड करना और जॉब डिस्क्रिप्शन में क्वालिटी को सेटिस्फाइज करना या क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाइज करना। ठीक, या टर्मिनेशन जो होते हैं उसमें वो कितना अवेलेबल कंप्लीटली जीएलपी है, गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस कितना अटैच कंडीशन है। ठीक, और इम्पॉर्टेंट क्या कर रहा है इसमें, इम्पॉर्टेंट में क्या क्वालिफिकेशन है, स्टेप्स क्या है इसके, या इंट्रैक्शन है या एक ट्रेंड पर्सन है, उसको ट्रेनिंग को गिव करना, देना एक पर्सनल को, उसी को बोलते हैं पर्सन। पर्सन क्या मतलब ये होता है, सेल्फ, उसके बारे में अच्छे से सेटिस्फाइज हो, वो ट्रेंड पर्सन हो या ट्रेनिंग हो। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग उसका बहुत इम्पॉर्टेंट टोटली है, जो कि डूइंग जॉब देता है, इफेक्टिवल करता है और एग्रीमेंट भी करता है। इसके साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसको पर्सन एक प्रमोटिंग और मेडिसिनल एग्जामिनेशन को डन करता है। टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है, टेस्ट फैसिलिटी में क्या होता है कि एक नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी में जिसमें हम स्टडी कर सकते हैं किस कंडीशन में, जो कंडीशन होता है एक सूटेबल टेस्टिंग रहना चाहिए। टेस्टिंग फैसिलिटी में क्या है, एक सूटेबल साइज रहना चाहिए, कंस्ट्रक्शन रहना चाहिए और लोकेशन रहना चाहिए। ये नहीं कि बिना कोई जगह के अकॉर्डिंग ही कोई फैसिलिटी को हम टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। जो आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट को ज़रूरत होती है डिज़ाइनिंग या कंस्ट्रक्शन में, उसमें क्या होता है एक लोकेटेड लाइब्रेरी हो, एक लोकेशन में लाइब्रेरी हो, ठीक, लेबोरेटरी हो, इसमें फ्री एक नोज और एवाइड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक, जो लेबोरेटरी होती है उसमें एक स्पेसिफिक और डिफरेंट टाइप के एक सिलेक्शन हो, जिसमें कितना एवॉइड हो रहा है कंटामिनेशन। नेक्स्ट में आया कि जो लेबोरेटरी होती है उसको एक सफिशिएंट स्पेसिफिक एरिया हो सकता है, जिसके अंदर लॉकर लगा होना चाहिए और टोटली उसके अंदर टॉयलेट भी होना चाहिए और साफ भी और फैसिलिटी, ये सब क्या होती है लेबोरेटरी के अंदर रहना चाहिए, जो कि सेपरेटेड एक सेपरेट स्पेस और एरिया रहना चाहिए जिसके अंदर प्रिपरेशन कर सके और स्टेरिलाइजेशन कर सके और
मीडिया जो ग्लासवेयर की इक्विपमेंट की ज़रूरत हो उसको अपॉइंटमेंट दे सके। ठीक, ये लेबोरेटरी के अंदर रहना चाहिए। और फॉर ए ट्रेनिंग, उसके पास एक ट्रेनिंग दी जाए और जो बायो के ड्यूटेबल और मटेरियल को टेस्टिंग किया जाए। ठीक, जिसके अंदर रिस्पेक्टेड हैं और सिलेक्शन किया जाए लेबोरेटरी के अंदर। बोलने का क्या मतलब है कि जो लेबोरेटरी के अंदर हो उस कंडीशन में क्या हो, टेस्टिंग मटेरियल का होते रहे टाइम टू टाइम। एनिमल केयर फैसिलिटी, एनिमल केयर फैसिलिटी में क्या होता है कि जो एनिमल को कैसी केयर और कैसी फैसिलिटी रहना चाहिए। एक सेपरेटेड बिल्डिंग बनी रहनी चाहिए, एक सेपरेटेड उसका टेस्टिंग लैबोरेटरी होना चाहिए। ठीक, वे एक कंटामिनेटेड और वॉलंटरी एक सिस्टम उसके पास और स्पेसिफिक एक एरिया होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एरिया में रख दें। और उसके बाद क्या होना चाहिए, एक सेपरेट रूम और टेस्टिंग फैसिलिटी होने चाहिए जो मटेरियल के साथ बाइंडिंग करे। बाइंडिंग करने के साथ साथ उसके अंदर एक नॉन टॉक्सिक और नॉन इंजरी कॉज करे एनिमल के अंदर। ये नहीं कि कोई मटेरियल ख़राब है उसी को दे दें, तो ये लेबोरेटरी के अंदर गलत है। जो एनिमल कैरी फैसिलिटी होती है वो क्या क्या रहना चाहिए, तो फैसिलिटी के अंदर जो लेबोरेटरी के अंदर जो मटेरियल क्या होता है नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए। हैंडलिंग में क्या होता है, जो हैंडलिंग होते हैं एनिमल को उसको प्रोविज़न कर सकें और एक प्रिवेंट कर सकें एनिमल को। और उस एक्ट के अनुसार, जो एक्ट क्या है 1960 में अंडरगोज, उसी के एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। जो इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है उसको देखेंगे। जो इक्विपमेंट में क्या होता है, जो वेराइटी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें टेस्ट रहना चाहिए, लेबोरेटरी रहना चाहिए। जो इक्विपमेंट की ज़रूरत हो उस लोकेटेड में मिनिमम में एक सूटेबल ऑपरेटिंग और क्लीनिंग मेंटेन करना चाहिए। इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन ना हो। कैलिब्रेटी मेडिटेशन में क्या होता है, एक इक्विपमेंट, जितने भी ऑल इक्विपमेंट लेबोरेटरी के अंदर हो उसको क्लीन रहना चाहिए। एक इंस्पेक्टेड और मेंटेन राइटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए। देयर और जो राइटिंग होता है SOPS का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग के लिए या क्लीनिंग के लिए एक इंस्पेक्शन हो। और क्वालिटी रहने, उसकी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्वालिटी नहीं क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। और क्या हो, वो ट्रेंड पर्सन हो, उसके पास एक अपॉइंटमेंट और जो हैंडलिंग होती है उसकी और इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर्ली रहना चाहिए ये होता है क्लियरिटी और मैनेजेशन। टेस्टिंग फैसिलिटी ऑपरेटिंग, इसमें क्या होता है कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी ऑपरेटिंग में क्या होता है कि एक फुल स्टेप और गुड प्रोक्यूरमेंट होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं। GLP मतलब गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस के, ये बहुत सक्सेसफुल आदमी होते हैं उसी के लिया जाता है। मैनुअली SOP में क्या होता है कि जो इमीडिएटली अवेलेबल हो एरिया, उस एरिया को देखना चाहिए। जब परफॉर्म कितना हो रहा है पर्टिकुलर, उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसको परफॉर्मिंग करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल जो कि इम्प्लेक्शन होंगे SOP के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर होंगे उसको देखना, या सस्टेन इंथ्रेस्टिक करना, सपोर्ट करना। लिविंग और कॉमनली जो मैनेजमेंट होते हैं उसकी कम्युनिटी और इंथ्रेस्टिक और सपोर्ट कितना लेवल को मैनेजमेंट एक सूटेबल एलिमेंट जो कि लेबोरेटरी में उपलब्ध करा सके। SOP में क्या होता है कि बेस्ट एक इंडक्शन और ट्रेनिंग पर्सन होना चाहिए जो कि प्रॉपर्ली डिजाइनिंग और SOP
को फॉलो कराएंगे और फॉलो करेंगे उस लेबोरेटरी के अंदर रहना चाहिए। एक स्टैंडर्डाइजेशन कॉन्स्ट्रक्शन और प्रोसीजर को मिनिमल और पर्सन जो होता है उस पर्सन को टेस्ट बाय टेस्ट वेरिटी या वैलिडिटी उपलब्ध हो, जो कैप्चर के लिए टेक्निक एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो, ये नहीं कि किसी से हम लोग विचार नहीं लिए, इम्प्रूवमेंट नहीं कराएं, उसको डायरेक्टली यूज़ कर दें। कैप्चर करने के लिए जो टेक्निक हो वो इम्प्रूवमेंट किया जाए। मेनली जो कम्युनिकेशन किया जाता है कॉजेज एडल्ट्रेटिंग या विस्टिंग, जो टेक्निक ट्रांसफ़र के लिए। फैसिलिटी क्या होती है? फैसिलिटी में क्या होता है, एक टेस्टिंग होती है जिसमें के अंदर फैसिलिटी में एक साइज और कंस्ट्रक्शन कितना कंडीशन है उसको स्टडी करना और एडवर्स इफेक्ट को स्टडी करना। एनिमल कॉजेज फैसिलिटी, एनिमल कॉजेज फैसिलिटी में क्या होता है कि मोस्टली एक एरिया और रूम टेम्परेचर को सपोर्ट करें और डिफरेंट टाइप के टेस्टिंग एक सिस्टम बनाए, ठीक, जो कि एक प्रोजेक्ट रन करें और आइसोलेटेड, जो कि हाउस के अंदर इक्विपमेंट के अंदर जितना रिक्वायरमेंट पड़े एनिमल को उतना सफिशिएंट मीट करें, जितना सफिशिएंट पड़े रूम के अंदर एरिया के अंदर उसको कैरी करें और स्टडी करें कि मटेरियल के अंदर बायो हैज रूट्स हैं कि नहीं। रिजेंट एंड सोल्यूशन, रिजेंट एंड सोल्यूशन के अंदर क्या है कि देयर शुड बी नॉलेज या नॉन डिग्लेज टेस्टिंग हो और टेस्टिंग एक सिस्टम बना दें। टेस्टिंग सिस्टम क्या है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कराए और करेक्टराइज को और टेस्टिंग को वैसिलिटी को और रेफरेंस करें, कितना मटेरियल आइडेंटिफिकेशन हो रहा है या पोटेंसी हो रही है या कंपोजिशन एक सूट या स्टेबिलिटी कितनी हो रही है या इम्प्योरिटी कितनी हो रही है, उसको देखना और हाई टॉक्सिक केमिकल को स्टोर करना। और ऑब्जेक्शन क्या हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पर्सन रहना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन रहना चाहिए। रेफरेंस मटेरियल्स के अंदर क्या होता है कि जो रेफरेंस मटेरियल्स होते हैं उसके अंदर एक करेक्टर यही होना चाहिए कि जो मटेरियल को ड्रग्स को प्लेस कर सके और पोटेंट कर सके और लाइट को दे सके। जो सोल्यूशन या रिजेंट प्रिपरेशन के लिए यूजिंग करेंगे फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग या अर्थरेटिव के अंदर रिकॉर्ड करना और प्रिपरेशन को एक स्टैंडर्ड एडवाइस देना, जो कि मेनली ट्रेनिंग लेबोरेटरी हो। नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे टेस्ट एंड कंट्रोल क्रिटिकल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।